माला फेरत फेरत जुग बिता, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका दुर्भाग्य चल रहा हो, भीषण बाधाएं चल रही हों, जब आपके घर परिवार का आर्थिक स्थिति एकदम से डैमेज चल रहा हो, घर परिवार के कोई भी सदस्य कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलताएं मिलते मिलते रह जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरे हृदय से पूरी तन्मयता के साथ मेहनत करते हैं और फिर भी जब सफलताएं उनको नहीं मिलती हैं तो उनके मन के अंदर एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है, और इसी भाव को दूर करना ही सफलता का प्रथम पद सोपान हो जाता है। जैसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी निकली, आपके घर से निकला, तुरंत आपको सफलता मिलती है। लेकिन उसके लिए हमारे कुछ ऐसे उपक्रम होने चाहिए, ऐसे कर्म होने चाहिए कि हमको सफलताएं मिल पाएं। आज ऐसा ही उपाय लेकर के आए हैं जो आपको एक साथ एक उपाय करने से कई लाभ मिलेंगे। देखिए, जिनके घर का दुर्भाग्य चल रहा हो, आर्थिक स्थिति डैमेज चल रहा हो, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, 12-12 साल हो गए हैं, लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उसका कारण क्या है आप समझिए। उनको ना तो मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ऐसा जिनका हमने उपाय भी किया, बहुत सारे लोग हमसे कहते हुए कि गुरुजी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, मैंने टेस्ट कराया, जांच कराया, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही है। आपको मैं बताऊं कि ये चीजें होती क्या है। जब ऐसी चीज आ रही है तो कहीं ना कोई तो ग्रह बाधाएं आपके घर पे हैं, चाहे घर पर है चाहे आपकी स्वयं पर ग्रह बाधा। और इन चीजों में देखिए, हमारे पुरुषार्थ में 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं बार बार यह चीज क्यों बताता हूं कि हमारी जो पुरुषार्थ है, हम कुछ देखिए, हम ये नहीं कहते कि दवा बंद कर दो, दवा होनी चाहिए, लेकिन जब दुआ होगी तो दवा भी लगती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो आध्यात्म में बिलीव करते हैं। आध्यात्म हमें क्या देती है? हमारे अंदर एक धैर्य पैदा करती है, विश्वास जागृत करती है, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलती हैं। इसीलिए जो उपाय हम लेकर के आते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। बाबा के जो आज हम उपाय लेकर के आए, सभी लोग जानते हो, आप सब लोग, लेकिन वह उपाय करना कैसे है, वह केवल प्रोसेस विधि हम बताना चाहते हैं आपको। देखिए, आप के जीवन में कष्ट चल रहा है, करेंगे क्या? दुर्भाग्य चल रहा है, करेंगे क्या? संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, करेंगे क्या? मन में आपके ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में क्या है, आर्थिक स्थिति एकदम डैमेज है। वो चाहते हैं अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, नहीं करा पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना एक छोटा सा घर बना लें, नहीं बना पा रहे हैं। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, जब आर्थिक स्थिति डैमेज है तो क्या करोगे आप? कहीं कोई भी कार्य आज के इस भौतिकतावादी युग में, कलयुग में, बिना धन के कोई कार्य संभव नहीं है। तो यहां पर करना क्या चाहिए? छोटा सा उपाय जो संभव है। संभव क्या है? आपको साईं के शरण में, प्रभु के शरण में, अपने गुरु के शरण में जाना चाहिए। और करना क्या है? बहुत इजी उपाय। देखिए, सबसे पहला उपाय मैं साईं सच्चरित्र को बताऊंगा, क्योंकि ऐसा हमारे आध्यात्म में पुरातन समय से भी बताया गया। हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने बताया कि जब जीवन में दिक्कत आए तो प्रभु का गुणगान, क्योंकि कलयुग के बारे में लिखा है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग के नवधा भक्ति में नाम जप का एक बहुत ही विशेष महिमा बताया गया है। नाम जप से ही सबरी ने भगवान राम को प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक भगवान इतना प्रसन्न हुए, उनके जूठे बेर तक खा लिए थे। तो हम लोग इस कलयुग को एक ऐसा
आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अगर कलयुग में नैनो सेकंड भी कंसंट्रेट होके भगवान का नाम स्मरण कर लेगा, अपने गुरु का नाम स्मरण कर लेगा, तो उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और पूर्ण कर्म का उदय हो जाएगा, उसका सौभाग्य उदय हो जाएगा। लेकिन कौन करता है? कोई कहता है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, हंसी भी आती है कि वो कहते हैं कि गुरुदेव हमारे पास टाइम ही नहीं होती पूजा करने का। खाने का टाइम होता है आपको, ड्यूटी जाने का, पैसा कमाने का टाइम आपके पास है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो दुर्भाग्य कौन झेलेगा? जब आपके अंदर प्रभु परमात्मा के प्रति जो आपको जन्म दिया, जो आपको चलायमान रखा है, उसकी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए एक धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने का टाइम नहीं है, तो नकारात्मकता कहाँ जाएगी आपके ऊपर? क्योंकि आप केवल स्वयं का उदर पोषण करना चाहते हैं, स्वयं को धनवान बलवान और घमंड में जीना चाहते हैं, तो आपका दुर्भाग्य, नकारात्मक ऊर्जा तो आप पर ही बैठेगी ना। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि को नहीं जन्मा अस जगमाही और प्रभुता पाए जास मद नहीं। इस धरा पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ भगवान श्री राम के अलावा जिसको संप्रभुता मिल जाए, अपना राज सिंहासन मिल जाए और घमंड ना आए। तो जो कबीरदास जी ने भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति घमंड को त्याग दे, कोई व्यक्ति अपने जो अंदर अहंकार है उसको त्याग दे, तो उसके भाग्य का उदय हो जाता है, परमात्मा उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है, आपको कुछ उपाय करने हैं। साईं सच्चरित्र का जो उपाय हम बता रहे हैं उसको ध्यान से आप समझ लें। साईं सच्चरित्र का, चूंकि कलयुग में भगवान के नाम स्मरण का जो मैंने बात कहा, उनकी लीलाएं हैं। आप रामायण पढ़ते हो, भगवान राम की तो लीलाएं हैं ना। आप कोई भी श्रीमद् भागवत पढ़ते हो, भगवान कृष्ण की समस्त लीलाओं को ही पढ़ते हैं। तो कोई भी चीज आप पढ़िए तो अपने मन से, अपने आदर भाव से, सच्ची श्रद्धा और सबूरी से आप पढ़िए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। क्योंकि कलयुग का तो यही आधार है, प्रभु की लीलाओं को पढ़ना और दया भावना के साथ गरीबों दीन दुखियों को मदद करना। तो यहां पर आपको करना क्या है, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई भी कामना है तो देखिए, हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं, क्योंकि हमारी तो कामनाएं ही हैं। अगर हम एक सांसारिक प्राणी ना होते तो हम लोग भी, भाई अपना परिवार ना होता, अपने बच्चे, हम भी कहीं फक्कड़ होते और ऐसे संत बन जाते। तो संत का कोई मनोकामना नहीं होता, संत केवल परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। और जो सांसारिक पुरुष होते हैं उनकी कामनाएं होती, क्योंकि उनके पास बच्चे हैं, उनके पास घर है। और सांसारिक पुरुष जो एक पारिवारिक पुरुष है, वो सबसे बड़ा धर्म को लेकर चलता है। क्योंकि अगर वह अपने कर्म को करते हुए, अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने घर परिवार को साथ लेकर चलते हुए, उसके लिए अपनी दायित्व को निभाते हुए भगवान का अगर स्मरण करता है, तो सबसे पहले भगवान उसको प्राप्त होते हैं। क्योंकि उसने इतना बड़ा भार लिया है। समाज को जो अन्न उपजाता है किसान क्या करता है, समाज के लोग खाते हैं। परिवार के लिए जो व्यक्ति सामाजिक, जो शादीशुदा है, दाम्पत्य वाला परिवार है, वो क्या अपने बच्चों के लिए जुगाड़ करता है, इधर से रोटी लाता है, इधर से। जैसे एक छोटी सी चिड़िया अगर उसके बच्चे घोंसले में हैं तो इधर उधर वह चुन करके और लाके अपने बच्चों के मुंह में निवाला डालती है। तो ये सबसे इजी है। आप एक गृहस्थ पर प्राणी हैं तो गृहस्थों का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। तो संत का तो कोई भाव नहीं होता किसी चीज की, उसकी कल्पना नहीं, मिला तो मिला, नहीं तो परमात्मा को ही वो प्राप्त करना चाहता है, उसी में विलीन हो जाता है। लेकिन हम लोग एक गृहस्थ प्राणी हैं, तो आप समझिएगा, ज़्यादा हम समझाने लगते हैं तो टाइम लग जाता है, और उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके मन में हर चीज़ समझ आ जाए, फिर आप कोई उपाय करें। और उपाय करने में तभी मज़ा आता है जब आप हर चीज़ समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करेंगे, जो आपकी कामना है। कामना पर ही बात चल रही थी। तो आप अपने संकल्प को, संकल्प क्या है, जो आपके अंदर कामना है वही संकल्प है। आप जो मांगना चाहते हैं प्रभु से वह बोलिए, और बहुत ही ऐसे भाव से जैसे एक बालक अपने पिता से, माता से जिद करता है, ऐसे बोल के अश्रु श्रावित अपने नयन से
दृगपल से ऐसा समझ करके भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के और बोलिए कि प्रभु आपके सिवा कोई दूजा नहीं है, आप जो करोगे आप करोगे। ऐसा बोल करके अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, घर में आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो आप साईं सच्चरित का सप्ताह पारायण आरंभ कर दें। किस दिन से? गुरुवार से। गुरुवार से आप आरंभ करिए और गुरुवार से जब आप साईं सच्चरित का सप्ताह पारायण आरंभ करते हैं तो वह 7 दिन में आपको एंड करना है। अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं 4 चैप्टर 5 चैप्टर पर डे, और लगभग 51 चैप्टर है, तो 51 चैप्टर आप उसको एंड करिए, 7 दिन में सप्ताह पारायण हो जाए। डेली आप भोग लगाइए, घर परिवार को उसका प्रसाद दीजिए, जो गरीब दीन दुखिया उनको भी दान दक्षिणा करिए और पीले वस्त्र का दान करिए। तो इससे गुरु आपके प्रसन्न होते हैं और आपका दुर्भाग्य दूर होता है। अब आता है दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या है कि आप साईं बाबा का व्रत कर सकते हैं। व्रत देखिए कहीं लिखा नहीं है, साईं ने कभी बोला नहीं कि आप मेरे लिए उपवास करिए या आप कोई चीज करिए। बाबा का उपवास हमारी अपनी आस्था है। उपवास, व्रत का मतलब होता है व्रत, मतलब हम अपने मन में एक संकल्प कर रहे हैं कि हम सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से बाबा के श्री चरणों में लगेंगे और ऐसा करेंगे। तो अपने भाव को अच्छा रख करके आप क्या करेंगे, जो है व्रत करेंगे। व्रत में बाबा की कथाएं होती हैं, उनको पढ़िए। और फलाहार में आलू खा सकते हैं, घी में तल के, सेंधा नमक डाल करके। लहसुन प्याज ना खाइए बाबा के व्रत में, हालांकि मना ही नहीं है लेकिन खाना नहीं चाहिए। और बाबा के व्रत में एक सबसे अच्छी खासियत है कि एक टाइम का आप भोजन, जो खिचड़ी होती है, बनाइए, बाबा को भोग लगाइए और एक टाइम आप खिचड़ी खा सकते हैं। व्रत आप कितना रख सकते हैं? 7, 11, 21, जितना आप व्रत रखना चाहें उतना व्रत आप रख सकते हैं। तो आप व्रत रखिए बाबा का, और उसके बाद आप जब इसका व्रत आपका, जैसे मान लीजिए 7 व्रत आपने का संकल्प लिया, तो 7 व्रत जब आपका कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आप क्या करिए, गरीबों को वस्त्र, फल, जो आपकी यथासमर्थ हो, बाबा की एक किताब, जो नीडी व्यक्ति हो उसको दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम किताब दे रहे हैं लेकिन लोग निरादर से इधर उधर रख दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। तो किताबें उनको दीजिए जो वास्तव में नीडी है, जो मांगे। हम ये नहीं कहते हर व्यक्ति को आप किताब बांटिए और वो कहीं भी डाल दिया, जमीन में पड़ा कहीं, तो ऐसा नहीं करना है। आप उनको दीजिए जो नीडी व्यक्ति हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हजारों किताब बांटिए, 20 किताब 21 किताब बांटिए, 7 किताब, कुछ नहीं। जो नीडी व्यक्ति है उसको, और वरना साईं मंदिर में उन किताबों को आप रखवा देंगे तो जो साईं मंदिर में जाएगा बाबा का दर्शन करने, अगर वहाँ बैठ के, क्योंकि किताबों में आरती होती है, बाबा का साईं चालीसा होता है, बावनी होती है, तो आदमी वहाँ बैठ के पढ़ सकता है, तो आपको एक लाभ वो भी मिलेगा। तो किसी साईं मंदिर में किताब रखवा दीजिए। लेकिन फल, वस्त्र, ये सब आप दान करोगे, लोग हाथों हाथ लेते हैं और एक आशीर्वाद आपको मिलता है, गुरु तत्व मजबूत होता है। तो गुरु तत्व क्या है? इस कलयुग में आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, और जिसको गुरु तत्व की प्रकाश मिल गया उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। तो एक चीज ये होगा। तीसरा चीज अब आप यहां जानिए, व्रत का हो गया, साईं सच्चरित्र हो गया। तीसरा चीज मंत्र जप। आप अपना संकल्प लीजिए और संकल्प के साथ बाबा का कोई भी एक मंत्र, जैसे साईं गायत्री महामंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, इसका एक माला जप करिए। गायत्री, साईं गायत्री है, पवित्रतम मंत्र है। साईं बाबा का दूसरा मंत्र अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इजी मंत्र करिए, ओम साई राम करिए, ओम श्री साई नाथाय नमः करिए। एक माला ही जप करिए, केवल एक माला मैं कहता हूँ, ज़्यादा नहीं। आपके पास एक माला का टाइम भी है, अगर आप एक बार अभ्यस्त हो जाते हैं तो 5 मिनट लगता है एक माला करने में, 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आप फटाफट एक माला करिए और उसके बाद बाबा को जो पीला पुष्प है, धूप दीप है, जलाइए, दिखाइए, और उसके बाद ड्यूटी जाइए, अपने कर्म में लग जाइए। मैं ये भी नहीं कहता रात दिन आप केवल पूजा करिए, लेकिन पूजा एक महत्वपूर्ण चीज है। हमारे पुरुषार्थ में पहला चीज धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म को पहला इसीलिए बताया गया है कि समस्त पद सोपानों को प्राप्त करने के लिए, समस्त अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए धर्म रूपी नौका में सवार होना पड़ेगा। तो ये जरूर करिए। यहां पर अब ये तीनों उपाय हो गए। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब जीवन में
कोई भी भीषण बाधा चल रही हो, कोई भी आपके घर में दिक्कत चल रही हो, संतान प्राप्ति, बच्चों की नौकरी, जॉब, बिजनेस, व्यापार में कोई दिक्कत, घाटा, तो ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन होता है। मैं बार बार अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देता हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आप एक जगह आए, जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यज्ञ याजन कराना चाहते हैं, संकल्प देना चाहते हैं, तो स्वयं संकल्प हो जाएगा आपका मेरे द्वारा, और मंत्रों का जप होगा। जितने मंत्र, जैसे आपका समस्या होता है वैसे मंत्र होता है, 11,000, 21,000, 51,000 मंत्र, जैसे मंत्र, और जो भी मंत्र होते हैं वो सब मिलाकर होते हैं, और उसके बाद हवन हो जाता है। तो हवन होने के बाद क्या होता है, आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के यह मंत्र जप होता है, हवन होता है, तो निश्चित रूप से आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक जाती है और आपका क्या होता है, कल्याण होने लगता है। तो इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। और एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।